तो ओम बिड़ला जी का भी अच्छा मिशन है, सुभाष गुप्ता जी का भी बहुत अच्छा मिशन है कि दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करो प्यारे, हैं, अपने आप को ऐसी बदनाम न करो प्यारे। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। देहिक देविक भौतिकतापा राम राज्य काहू न। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल, खाटू श्याम दिल्ली। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 81 और अग्रवाल समाज का खास कार्यक्रम समाज अग्रणी। आज हम बात कर रहे हैं उस हॉस्पिटल की जो समाज के लिए, समाज की सेवा के लिए जिसकी नींव रखी गई थी। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है श्री कमल कुमार गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार पल्लवी जी, नमस्कार, धन्यवाद, आपने मुझे इस प्रोग्राम के लिए बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को जय श्री राम, जय अग्रसेन, जय कुलदेवी लक्ष्मी जी, सभी को, सब भाइयों को, सबको जय श्री राम, हरियाणा की राम राम जी। इनके बारे में बता दूं कि ये 1980 से जो हॉस्पिटल है वो संचालित रूप से चल रहा है और उसके ट्रस्टी भी श्री कमल कुमार गुप्ता जी हैं। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि आने वाली 24 तारीख को जिस तरह से इस कैंसर विंग का उद्घाटन होने जा रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कितना महत्वपूर्ण ट्रस्टियों के लिए भी ये दिन आप देख रहे हैं? धन्यवाद पल्लवी जी, बहुत अच्छा दिन आने वाला है 24 फरवरी को और ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है अग्रसेन समाज के द्वारा सभी भारतीयों को। केवल अग्रसेन समाज की उपलब्धि जो है ये पूरे भारतीयों के लिए है। केवल अग्रसेन के ट्रस्टी या अग्रसेन का समाज इससे लाभान्वित नहीं होगा। ये देखिए, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं पल्लवी जी। ये लोग ब्रिज का काम करते हैं। जैसे एक नदी है, नदी के ऊपर यदि ब्रिज बना दिया जाए तो आदमी आसानी से, जैसे ये ब्रिज बन गया तो इससे इस पार भी आसानी से आ सकता है, इससे आसानी से इस पार भी आ सकता है, चाहे वो चींटी ही क्यों ना हो, क्योंकि चींटी बहते पानी को पार नहीं कर सकती। तो चींटी भी इस ब्रिज से के द्वारा इस किनारे का भाग्य, इस किनारे पे लाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकती है। तो ये जो अग्रसेन के समाज के लोग इस तरीके का ब्रिज बनाते हैं और इनको अपने लाभ के लिए नहीं, व्यक्तियों के लिए, देश विदेश के लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए इन लोगों का मिशन होता है। ये जो कार्य करते हैं केवल और केवल समाज हित में होता है, देश हित में होता है, दुनिया के हित में होता है। और ये जो विजन है हम बहुत अच्छा देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में पहले एक मेडिकल हॉस्पिटल था, मेडिकल कॉलेज था, मेडिकल नर्सेस कॉलेज था और भारत के दिल्ली शहर में हमारी संस्था द्वारा, वैसे तो अग्रसेन के लोगों ने पूरे दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे अग्रसेन के नाम पे धर्मशाला ना हो, जहाँ पे अग्रसेन के नाम पे कॉलेज ना हो, अग्रसेन के नाम पे मंदिर ना हो। जितने भी सेवा कार्य भारत के में है वो अग्रसेन समाज, ये हमारा एक अलग ट्रस्ट है, लेकिन जैसे आपने अग्रसेन समाज की बात की है, ये पूरे भारत में काम करती है, दिल्ली में भी अलग अलग इलाकों में काम करती है। ये पंजाबी बागी को अग्रसेन समाज ने अग्रसेन हॉस्पिटल रोहिणी को भी बना के दिया है, दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। इन्होंने नेचुरोपैथी बना के दिया है, बालाजी निरोगधाम भी बना के दिया है, ये अग्रसेन इंजीनियरिंग कॉलेज भी बना के दिया है रोहिणी में। तो ये समाज की उपलब्धियां, यहाँ पे श्रीनगर में अग्रसेन धर्मशाला बहुत भव्य है, ईस्ट में अग्रवाल बगीची के नाम से है, SD पब्लिक स्कूल, सनातन धर्म पब्लिक स्कूल है, महाराजा अग्रसेन स्कूल्स है। तो ये सारे के सारे योगदान, ये जो आपने प्रश्न किया था कि अग्रसेन समाज द्वारा जितने लोग अग्रसेन के वंशज हैं, जैसे हमारे 18 गोत्र हैं, तो सभी के सभी लोग जहां जहां भी रहते, चाहे बंबई में रहते हो, चाहे दिल्ली में रहते हो, चाहे चेन्नई, मतलब पूरे भारत के या दुनिया के किसी भी भाग में रहते हो, वो लोग एक्टिव है और वो लोग चाहते हैं कि जो हमारी कुल देवी लक्ष्मी ने जो हमें वरदान दिया था कि ये कार्य, सेवा कार्य, भगवान किसी को निमित्त बनाता है और इस निमित्त में अग्रसेन के परिवारों को, के लोगों को, के वंशजों को
18 गोत्र के लोगों को ये वरदान मिला था और ये उनका पूरा जो है निर्वाह अपने जो उनको आदेश मिला था पूरा निष्ठा के साथ ये लोग निभा रहे हैं। जी, जिस तरह से आपने बताया कि हॉस्पिटल किस तरह से अभी सेवा कर रहा है और बल्कि दिल्ली में ही नहीं बाकी अलग अलग जगहों पर भी कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है जो अभी सेवा प्रदान कर रहा है। अब बात करते हैं 1980 की, जब ये इस हॉस्पिटल का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जब से ये बनना शुरू हुआ, एक सपना छोटा सा लेकर आप लोग चले थे और आज इस हॉस्पिटल ने मिसाल कायम कर दी है। तो इस सफर के बारे में आप कुछ बताएं। देखिए पल्लवी जी, ये सफर जो है उस समय का है जब हम एक इमरजेंसी झेली हम और लोगों की परेशानियां जैसे अभी कोरोना में बढ़ी है। उस समय देखिए बहुत परेशानियां लोगों को आई थी, क्योंकि उस समय इमरजेंसी के बाद में आप जानते हैं देश की हालत कुछ साल पीछे चली जाती है। तो उस समय डॉक्टर्स की फीस मान लो 2 रुपए होती थी, दवाई होती थी 20-25 रुपए की MRP में बिकती थी, जो कि आज दवाइयाँ डिस्काउंट में बिकती। दुकानदार के पास जाके ये बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि ये दवाई आप 20 रुपए के 19 रुपए ले लो। तो इन लोगों ने सोचा कि दवाइयों में आज देखिए सिख समुदाय है, ये भी इतनी सस्ती दवाइयाँ देते हैं, चाहे गुरुद्वारा बंगला साहब हो, चाहे हमारे महेंद्र सिंह सरसा जी कर रहे हैं। इन्होंने कोरोना में ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी बहुत प्रोवाइड किए हैं। तो ये जो समाज के लोग हैं, चाहे अगर समाज, चाहे सिख समाज के हैं, चाहे हर समाज के लोग हैं, मैं एक ईसाई समाज के हैं वो अपने हिसाब से करते हैं, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो सब लोग कुछ ना कुछ देने में विश्वास करते हैं। तो जो आपने 1980 का सफर पूछा, ये उस समय की बात है, इमरजेंसी के बाद की। तो वहाँ लोगों को दवाइयाँ उपलब्ध कराना, उन्होंने सोचा कि दवाइयाँ लोगों के लिए बहुत महंगी पड़ रही हैं, तो ये लोग बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में कंपनियों से दवाइयाँ थोक में खरीद लेते थे। तो इनको ये दवाइयाँ जो है बहुत ठीक रेट में, मतलब उस समय के हिसाब से मान लो 1 रुपए की दवाई है तो इनको डिस्काउंट रेट में कंपनियाँ 40 पैसे में या 50 पैसे में दे देती थी। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम ये काम जो लोगों के हितार्थ के लिए करें कि इनको दुकान पे जाके लेनी पड़े या यहाँ, तो हम वो 40 पैसे की दवाई 25-30 पैसे में देगा, निःशुल्क से कुछ काम नहीं होता। तो 1 रुपए की चीज उनको 25-30 पैसे में मिल जाती है। तो उनसे लोगों का कल्याणार्थ जन हितार्थ काम शुरू हो गया। तो इनसे इनकी जब काफी मतलब दवाइयाँ ये देने लगे तो कंपनियों ने उनके और डिस्काउंट बढ़ा दिए, क्योंकि MRP जैसे मान लो 1 रुपए की थी तो उन्होंने पहले 50 पैसे की होगी, तो धीरे धीरे वो और MRP कम की। तो इनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल गया, लोगों को एक ब्रिज का भी काम मिल गया, एक कंपनियों के बीच में और लोगों के बीच में एक ब्रिज बन गए, ताकि लोगों को ठीक रेट पे दवाई मुहैया कराई जाए। तो ये 1980 का सफर एक डिस्पेंसरी के रूप में शुरू हुआ था। पल्लवी जी, जैसे आपने पूछा, धीरे 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 लोग जागरूक हुए कि नहीं, डॉक्टर्स भी हमारे पास अच्छे नहीं है, क्योंकि दिल्ली में उस समय हॉस्पिटल्स भी ज्यादा नहीं थे। एक सर गंगाराम हॉस्पिटल था और 1-2 और बढ़िया हॉस्पिटल थे। गंगाराम हॉस्पिटल में ये पोजीशन होती थी पल्लवी जी, बहुत सिफारिश के बाद में भी, या एम्स में कहिए या सफदरजंग में कहिए, या तो सरकारी हॉस्पिटल थे। जितने सरकार के आज भी हॉस्पिटल है ये पहले भी थे। सरकार ने, मैं नहीं समझता कि पिछले 10-20 सालों में कोई दिल्ली में नया हॉस्पिटल बनाया है, जबकि NGOs ने बहुत हॉस्पिटल बनाए जी। तो उस समय हॉस्पिटल का विचार आया, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ पे एम्स में जाना या सफदरजंग में जाना या GTP गुरुतेग बहादुर कहिए आप, जो सातरा के करीब है, ट्रांस यमुना में, तो ये हॉस्पिटल्स भी इनको बहुत परेशानी आती थी। तो इन्होंने धीरे धीरे कुछ डॉक्टर्स को अपॉइंट किया और डॉक्टरों से उन ठीक रेट में उनका इलाज शुरू कराना शुरू कर दिया। दवाइयाँ करते 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 इन्होंने 3 से 4 मंजिल का 100-150 बेड से शुरू किया और 100-150 बेड से 400 बेड पे आ गए। और ये करते करते ये सफ़र जो है पल्लवी जी, जैसे मैं चला था अकेला, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, तो पल्लवी जी ऐसे बना है जी। हम बात कर रहे हैं कैंसर विंग की, जिसका उद्घाटन होने वाला है 24 तारीख को।
तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है, जब सुनते हैं तो भय बैठ जाता है अंदर, और कहीं ना कहीं मिडिल फैमिली के लिए इसको सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल होता है। वहीं जिसके पास पैसा भी होता है वो भी इस बीमारी से जंग हार जाता है। तो इस चीज को कैसे हम कम कर सकते हैं, या फिर इस बीमारी को कैसे खत्म किया जा सकता है, वो आप अगर हमें बताएं तो। देखिए, आपने पूछा है कि ये कैंसर कैसे खत्म हो सकता है। मिडिल क्लास को परेशानी बहुत आती है और इलाज ये नाइलाज क्यों हो जाता है। जी। देखिए, कैंसर का इलाज, कैंसर इज क्योरेबल। पहली बात तो आप समझ लीजिए, मेडिकल साइंस में कैंसर इज क्योरेबल व्हेन डिटेक्टेड इन अर्ली स्टेज। तो आपको मैं ये कहना चाहूँगा सभी को कि अपनी हेल्थ चेकअप जो है यथा टाइम पे कराते रहें। नंबर 1, जरा सा भी आपको कहीं वहम आए कि कहीं शरीर में कोई गांठ बन रही है, अब बॉडी जो है आपको नॉर्मल फंक्शन से बाहर जा रही है, आप उसको जो है अनदेखा मत करिए, क्योंकि सिम्टम्स पहले आते हैं। बीमारी आने से पहले सिम्टम्स आ जाते हैं। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होती कि बीमारी होने के बाद सिम्टम्स आए। देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया चल चुकी है, ब्लड टेस्ट से पहले आपको 6 महीने बाद क्या बीमारी होने वाली ये पता लग जाता है। यूरिन कल्चर से आपको ये पता लग जाएगा कि पिछले आने वाले 1 साल में आपको इसी बीमारी का खतरा उत्पन्न हो सकता है। जैसे आप वेदर रिपोर्ट देखते हैं तो वो प्रिडिक्ट करते हैं कि आज बरसात हो सकती है या सनशाइन ऐसे होगा। इसी तरीके से नेचर के हिसाब से शरीर का भी नेचर है। तो आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है पल्लवी जी, ये प्रिडिक्ट भी हो सकती है आने से पहले भी, क्योरेबल है। आपने ये बताया मिडिल क्लास के लिए, यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने बढ़िया स्कीम दी है कि यदि आर्थिक स्थिति से कमजोर, मैं गरीब नहीं कहता किसी को, जो जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर है, उनके लिए इन लोगों ने 20% का फ्री इलाज का ऑप्शन रखा है, सरकार ने दिया है, और इनको ये मैंडेटरी भी है। और ये लोग अच्छे हैं, इसलिए उसकी कंप्लायंसेस भी पूरी करते हैं। ये नहीं कि कोटा तो है पर इलाज नहीं हो रहा। 20 तो दे ही रहे हैं, 20 अपनी तरफ से और भी ऐड कर देते हैं, मतलब 20 का वो 40 भी हो जाता है जी। और कोई भी संस्था ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल निःशुल्क तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मैक्सिमम हेल्प वैश्य समाज के द्वारा जितने भी संचालित हॉस्पिटल हैं, स्कूल्स हैं, फ्री एजुकेशन देना है, जो महाराजा कृष्ण हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, महाराजा SD पब्लिक स्कूल हो, तो जो मिडिल क्लास की आपने इलाज की बात की है, जो वो शिक्षा से हो चाहे इलाज से हो, ये लोग मैक्सिमम से, अग्रसेन के समाज के लोगों की बात कर रहा हूँ, ये लोग, मेरा यहाँ आशय, ये लोग मतलब महाराज अग्रसेन के वंशज के लोग, ये लोग का मेरा अभिप्राय इन लोगों से जी, व्यक्ति विशेष से नहीं। ये लोग जब भी मैं कोट करूंगा तो आप ये समझिएगा कि मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं महाराजा अग्रसेन के वंशज के लोग, ये लोग, दीज पीपल्स। तो ये लोग मिडिल क्लास को भी कवर कर सकते हैं। फिर आपने कहा कैंसर से कैसे बचा जाए। देखिए, कैंसर तो एक ऐसी चीज है कि सबके शरीर में होती है, 140 करोड़ के पूरी दुनिया के शरीर में। वो जो इसकी जो चीज है वो एक आउट ऑफ आप कोई चीज को बनाते हैं, से वो इसके जो वायरस होता है या कीड़ा होता है, ये बाय बॉर्न होता है सबके शरीर में। जब ये डेवलप ज्यादा हो जाता है, आपने उसका ध्यान नहीं रखा, तब ये कैंसर का रूप धारण करता है। ऐसा कोई नहीं कि कैंसर की बीमारी अचानक आती है। कोई कहेंगे इसके करने से ये हुआ, इसके करने से ये हुआ, ऐसा नहीं। मेडिकल साइंस में किसी भी डॉक्टर से आप पूछिए, कैंसर का वायरस एवरीबॉडी, सब शरीरों में, तो उसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। ये कि आपको ज़्यादा महीने साल में 2 साल में कभी ब्लड टेस्ट कराना, कभी ये कराना, या नहीं टेस्ट कराए तो अपने अंदर जो भी ऑल ऑफ सडन चेंजेस आपको दिख रहे हैं, भाई चेहरा पीला हो रहा है या कुछ चीज़ें हो रही है, जैसे लीवर है आपका, लीवर कैंसर फॉर एग्जांपल में सबसे गंदा लीवर कैंसर है, जिसका क्योरेबल नहीं, क्योर नहीं होता। तो इसको बनने से पहले आपके सिम्टम्स आएंगे, यूरिन,
कलर, हम बोलते हैं बिलीरुबिन जो यूरिन में से पास होती है, लीवर फंक्शन कैसे कर रहा है, इसको SGOT-PT, OT और SGPT, ये आपके जब अबनॉर्मल फंक्शन करने लग जाएं, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाए, तो ये आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि खाना क्यों नहीं पच रहा है, वोमिट क्यों हो रहा है बार बार। लीवर का काम है हर चीज़ को एक्सेप्ट करना, वो जो फेंक रहा है तो वो क्यों वापस फेंक रहा है, जी। तो उसके वापस जैसे वोमिटिंग आना या कोई चीज़ें होना या कोई चीज़ आपके शरीर में हलचल ऐसी हो रही है या पेल येलो एकदम डार्क येलो यूरिन आना, पीलिया जैसा महसूस होना, फेस पेल होना, ये सिम्टम्स जैसे ही लीवर डिसऑर्डर शुरू हो जाएगा तब आएंगे। तो कैंसर भी हो सकता है, नॉर्मल पीलिया भी हो सकता है, ये नहीं कह रहा वो कैंसर ही होगा, वो बड़ा पीलिया भी हो सकता है, कैंसर भी मतलब मैं ये नहीं कह रहा वो कैंसर ही है, ये पीलिया के भी सिम्टम्स हो सकते हैं। यदि पीलिया भी आपने जल्दी डिटेक्ट कर लिया, क्योर कर लिया, जैसे इसकी पीलिया की रेंज होती है 1.2 तक, ये फिर 20 मतलब 20, 25, 30 तक मत पहुंचने चाहिए, 2-4 तक के कंट्रोल करिए, क्योंकि लीवर की फंक्शनिंग ज़्यादा नॉर्मल हो सकती है बाय लिक्विड, क्योंकि जितना आप लिक्विड लोगे तो लीवर को और डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। तो इनके ऊपर में पेंक्रियास पे, लीवर्स पे जो है आपको एक्स्ट्रा या बोझ कहिए आप, ये नहीं डालना है। तो ये इससे कैंसर से, इस सब चीज़ों से देखिए अवेयरनेस रखिए हमेशा, क्योंकि हम लोग इतना हो जाते हैं कि सुबह का नहीं पता, रात का नहीं पता, फिर एक दिन ऐसा आता है ये सब हो जाता है। तो आपने एक मुहावरा सुना होगा कि तूफान से पहले एक शांति भी होती है, तो शांति का भी ध्यान रखिए, ऐसे अचानक बॉडी में चेंज क्यों आया। ये जो भी कैंसर्स के मैक्सिमम, चाहे ब्रेस्ट कैंसर है, चाहे वो जितने भी प्रकार के ब्लड कैंसर है, चाहे लेडीज़ में कॉमन ब्रेस्ट कैंसर होता है और आदमियों में प्रोस्टेट कैंसर होता है, या आपका ये ब्लड हो गया, ये हो गया कैंसर मैंने आपको बताया, ये बहुत कैंसर जो ज़्यादा करतानी मैक्सिमम के नंबर्स में होते हैं जी। तो उनका यहाँ पे इन लोगों ने सब मशीनें बनाई है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, जो यहीं पे उसको कीमो की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रेडिएशन की भी ज़्यादा पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो कैंसर है वो रेडियम से के थ्रू क्योर होता है। तो इन लोगों ने काफ़ी, मतलब समाज के लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, अग्रसेन के, इन लोगों ने काफ़ी मशीनें 6-8 करोड़ की जो आज लेटेस्ट मशीनें वो मंगाई है, सारे साधन मुहैया करा गए हैं और कैंसर का पूरी तरीके से फुल क्योर हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले साल 1.5 साल में जैसे ही ये पूरा होगा प्रोजेक्ट, तो देश विदेश के सभी लोगों से होने के बाद भी जो है इनको पूरा किस तरीके से क्योर हो जाए, ये पूरा का पूरा लाभ सभी को मिलेगा। डॉक्टर्स का होता है और नर्सेस तो उनको असिस्ट करती हैं। तो पल्लवी जी, जो डॉक्टर्स हैं हम इनकी विंग अलग बना रहे हैं और डॉक्टर्स हम हर कई जगह पे हम डॉक्टरों से इंटरव्यू बातें कर चुके हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, लेटेस्ट विजन के साथ, नए नए जो सीनियर्स डॉक्टर्स हैं, ये हम नए मतलब फ्रेशर डॉक्टर्स को नहीं लाने वाले, तो जो नए सीनियर डॉक्टर्स हमारे लिए तो वो नए हैं जी जी जी, तो और सीनियर्स डॉक्टर्स किसको लाके और मैकेनिज्म को एक विंग ही अलग बना रहे हैं, इसके साथ मिक्स नहीं कर रहे हैं। ये जो हमारा रेगुलर हॉस्पिटल है, जो मल्टी हॉस्पिटल है, मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है, इसके साथ हम मिक्स नहीं कर रहे हैं। इसका एक विंग अलग होगा और मल्टी स्पेशलिटी कीजिए, मल्टी फैसिलिटीज कीजिए, ये हॉस्पिटल अलग होगा और इनका रास्ता दोनों से कनेक्टिविटी नीचे से एक होगी। को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा कैंसर विंग महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग के कैंसर विंग का उद्घाटन होने वाला है। उनकी भी कहीं ना कहीं आपको सहयोगिता मिलेगी। साथ ही सुभाष गुप्ता जी जो इस वक्त प्रधान है, मौजूदा प्रधान है हॉस्पिटल के, उनके संचालक के रूप में जिस तरह के कार्य हो रहे हैं और इस कैंसर विंग का उद्घाटन किया जा रहा है,
उनकी भूमिका को कैसे देखते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ओम बिरला जी बहुत सज्जन शुरू से हैं और ये लोग जो हैं हमें सरकारी सहायताएं, जो सरकारी परमिशंस इंपोर्ट कैसे करना है, सारा हमें सरकारी मैकेनिज्म से हमें सुविधा मिलेगी। और जो जो आहुति ओम बिरला जी भी सरकार से डलवाना चाहेंगे, सरकार भी इनको फैसिलिट जो जो करना चाहेगी, वो ओम बिरला जी बहुत ही मैं उम्दा किस्म के इंसान कहूँगा। और एक ये भावना है कि आखिर देश में देश के लोगों के लिए तो काम हो रहा है, सरकार का भी मिशन है और हमका भी यही मिशन है, तो विजन दोनों का कॉमन है कि वो सरकारी पद से हो, चाहे सुभाष गुप्ता जी एक एनजीओ के रूप में हो, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इतना ही फर्क है। विजन में गवर्नमेंट है या तो नॉन गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों मिलकर करें तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ओम बिरला जी का भी अच्छा मिशन है, सुभाष गुप्ता जी का भी बहुत अच्छा मिशन है कि दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करो प्यारे, हैं अपने आप को ऐसी बदनाम न करो प्यारे। तो सुभाष जी का भी बहुत अच्छा है कि दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करो बढ़िया लोगों के लिए। जीवन जो है संपत्ति उसी की अच्छी होती है। पल्लवी जी, जैसे आप गेहूं उगाते हो और जब पीली धरती हो जाती वो पूरा सोने के जैसी दिखती है, तो मानसकार ये कहते हैं शशि संपन्न में सोमही कैसी, परोपकारी के संपत्ति जैसी। परोपकारी जो मनुष्य होता है उसकी संपत्ति होती है, बाकी के पास पैसा होता है। पैसे में और संपत्ति में बहुत फर्क है। तो वो जो संपत्ति ये लोग यूज करते हैं ये संपत्ति है और संपत्ति समाज को बनाती है। तो ये बहुत अच्छा मिशन है सुभाष जी का भी कि पैसा कमाओ, संपत्ति में कन्वर्ट करो, संपत्ति समाज को मिले, संतति समाज को मिले, सेवा समाज की हो, सेवा देश की हो, देश का पैसा देश के लिए काम आए, देश के लोगों का हित हो, यही सभी का विजन है। जी, आखिर में हमारे चैनल के माध्यम से आप अग्रवैश्य समाज को क्या यहाँ से मैसेज देना चाहेंगे, देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी देशवासियों को, सभी अंकर वंशजों को पहले तो कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने एक बहुत पूरे देश दुनिया में, खाली पंजेरी बाग में ही मैं नहीं कह रहा था, पूरे देश दुनिया में जहाँ पर आप लोग हैं, आप लोगों ने बहुत बहुत वीडियो उठा रखे हैं, चाहे रायपुर हो चाहे नागपुर हो। मैंने तो सब दुनिया के लोगों के, अगर सेन के समाज के लोगों को देखा है, चाहे वो अग्रवा धाम हो, चाहे हिसार हो, चाहे रोहतक हो, वैश्य कॉलेज रोहतक में भी है। तो मैं एक इतने सारे काम है इनके, मैं नहीं गिनवा सकता, एक छोटे छोटे शहर में भी है, मैं रोहतक में भी वैश्य कॉलेज है। तो इन लोगों को मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। और देखिए, पैसा कमाना अच्छी बात है और पैसा कमा के समाज के हित में लगना उससे भी अच्छी बात है। और समाज का कल्याण और समाज का निर्माण, भारत देश का निर्माण, ये और भी उत्तम कार्य है जी। इसलिए आप लोग सभी इस व्यवस्था में लगे रहिए और भगवान दान देने से, धर्म करने से कभी कोई कम नहीं होती। तुलसीदास ने एक दोहा इसके बारे में कहा था उत्तरकांड में, प्रगट चार धर्म के कलमहु एक प्रधान, जैन केन विधि दिने दान करें कल्याण। कल्याण का मार्ग कलयुग में दो ही होते हैं, चाहे वो दान करो या भगवान का नाम जपो। तो इसलिए मैं सभी को यही कहना चाहूंगा कि आप अपने पुण्य कमाई को पुण्य कार्यों में लगाते रहिए। जय श्री राम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से आने वाली 24 तारीख को महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग में कैंसर विंग का उद्घाटन होने जा रहा है, समाज सेवियों द्वारा समाज के लिए वो बहुत बड़ा उदाहरण और ऐतिहासिक क्षण होने वाला है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 81 और अग्रवैश्य समाज का खास कार्यक्रम समाज अग्रणी। जय श्री राम, जय अग्रसेन, जय कुलदेवी, सभी भाइयों को राम राम, जय श्री। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें।
देहिक देविक भौतिकता पा राम राज्य काहू न मिले। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। खाटू श्याम